हाय एवरीवन, दिस इज़ सोनिका हेयर। आप मुझे देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय सोनिका पर। इसमें हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.2 ऑफ चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 ये हम अर्लियर वीडियोस में सॉल्व कर चुके हैं। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ द एक्सरसाइज 3.2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग द रेशो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें जो गिवन है लीनियर इक्वेशंस, उनके लिए ये चेक करना है कि कौन सी लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है और कौन सी इनकंसिस्टेंट है। फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं इसका। फर्स्ट पार्ट है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 और सेकेंड लीनियर इक्वेशन गिवन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। इसमें हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट कर लेते हैं। तो जब हम कंपेयर करेंगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0 से, तो क्या आएगा हमारे पास a1 अपॉन a2 आएगा। a1 है 3 एंड a2 है 2, 3/2। b1 अपॉन b2, b2 है 2 एंड b2 है -3। c1 अपॉन c2 क्या है? c1 अपॉन c2 है -5 अपॉन -7। जब हम इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 3x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम c1 अपॉन c2 को जब कंपेयर करेंगे तो हमें मिलेगा -5 एंड -7। इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। ये माइनस कैंसिल हो गए, 5 अपॉन 7। नाउ चेक a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल है। ये दोनों इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू दिस। और c1 अपॉन c2 भी इक्वल नहीं है। तो जो हमें कंडीशंस पता हैं कि अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता है, देन द लाइन्स आर intersect at a point. So the pair of lines of given equations intersect at a point। और इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब इसका इन लाइंस का यूनिक सॉल्यूशन होगा, और जिन लाइंस का सॉल्यूशन होता है वो लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। सो दैट वी कैन राइट, सो द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट। ये फर्स्ट पार्ट क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्व कर लिया है हमने, आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट ऑफ दिस थर्ड क्वेश्चन इज 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9। ये सेकंड पार्ट है। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अब हम a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 फाइंड आउट करते हैं इन दोनों इक्वेशन के लिए। a1 अपॉन a2 क्या होगा? a1 2 है, a2 4 है। इट विल बिकम 2/4। इसको हम लोएस्ट टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। इट विल बिकम 1/2। नाउ फॉर b1 अपॉन b2,
B1 is -3 and B2 is -6. -3 upon -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और इसे भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू लोएस्ट टर्म में। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1/2। नाउ C1 upon C2 is -8 upon -9. C1 है -8 and C2 है -9. Then it will become 8/9. तो कंडीशन क्या होगी? A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is not equals to C1 upon C2. इस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो लाइंस होंगी वो कैसी होंगी? दिस बोथ पेयर ऑफ लाइंस आर पैरेलल। ये कंडीशन हम लिख लेते हैं, द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर पैरेलल। और पैरेलल लाइंस का क्या होता है? इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है, इट हैज़ नो सॉल्यूशन। तो जिनका सॉल्यूशन नहीं होता है वो लाइंस कैसी होती हैं? वो होती है इनकंसिस्टेंट। सो द पेयर ऑफ लाइंस आर इनकंसिस्टेंट। इस तरह से ये सेकेंड पार्ट हमारा सॉल्व हो जाता है। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3/2x प्लस 5/3y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, 9x माइनस 10y माइनस 14 इज इक्वल्स टू 0। इसके लिए भी हम A1 अपॉन A2 फाइंड आउट करते हैं। A1 अपॉन A2 में A1 क्या गिवन है? ये फ्रैक्शंस में गिवन है, तो इसको हम एज इट इज़ लिख लेंगे यहाँ पे फ्रैक्शंस में 3/2 एंड A2 इज़ 9। तो A2 हमारा नीचे आ गया मल्टीप्लाई बाय 9। इसको सॉल्व कर सकते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, इट विल बिकम 1/6। नाउ B1 अपॉन B2। B1 क्या है? B1 इज 5/3, 5/3 मल्टीप्लाई बाय B2 इज -10, तो हम यहाँ -10 लिखते हैं। व्हाट वी विल गेट? 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, इट विल बिकम 1/-6। 3 को जब -2 से मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट -6। नाउ नेक्स्ट C1 अपॉन C2 इज -7 अपॉन -14, माइनस से माइनस कट हो गया। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14, 1/2। तो कंडीशन क्या मिली? कंडीशन इज A1 अपॉन A2 इज़ नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। ये दोनों इक्वल नहीं है। ये इक्वल नहीं है तो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी at a point, so that we can write the given pair of equations intersect at a point। और इंटरसेक्ट करेंगी तो इट हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, और जिनका सॉल्यूशन होता है वो लाइंस कैसी होती हैं? कंसिस्टेंट। सो the given lines are consistent। इस तरह से ये थर्ड पार्ट सॉल्व हो गया है। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ मूव टू फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट इज 5x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 11, माइनस 10x प्लस 6y इज इक्वल्स टू -22। इनको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। 5x माइनस 3y माइनस 11 इज इक्वल्स टू 0 एंड माइनस 10x प्लस 6y प्लस 22 इज इक्वल्स टू 0। नाउ स्टार्ट फाइंडिंग A1 अपॉन A2। What is A1? A1 is 5 and A2 is
-10. इसको कट किया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10. It will become -1/2. Now B1 upon B2. B1 is -3 and B2 is 6. Again start solving this. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, -1/2. Now C1 is -11 and C2 is 22. इसको भी सॉल्व किया, 11 1 ज़ा 11 and 11 2 ज़ा 22, -1/2. क्या कंडीशन हमें मिली? A1 upon A2 इज इक्वल्स टू B1 upon B2 इज इक्वल्स टू C1 upon C2. ये तीनों इक्वल है, हम देख सकते हैं सबकी वैल्यू -1/2 है. तो जब ये तीनों इक्वल होते हैं तो जो हमारी लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो लाइंस हमारी कोइंसिडेंट होती हैं. सो वी कैन राइट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. और जब लाइंस कोइंसिडेंट होती हैं तो इनके कैसे सॉल्यूशन होते हैं? दीज लाइंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. सो द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट. कंसिस्टेंट इनमें हम डिपेंडेंट भी लिखते हैं क्योंकि ये जो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं ये डिपेंडेंट होती हैं और इनका सॉल्यूशन होता है, इसलिए ये कंसिस्टेंट होती हैं. नाउ द फिफ्थ पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 3 इज 4/3x + 2y = 8, 2x + 3y = 12. इसको हम जनरल फॉर्म में लिख लेते हैं. 4/3x + 2y - 8 = 0 and 2x + 3y - 12 = 0. Now start finding A1 upon A2. A1 कितना है? 4/3 and A2 is 2. तो इसको हम 2, यहाँ पे A2 नीचे है 2, तो यहाँ पे हम 2 लिख लेते हैं. नाउ इसे हम सॉल्व कर सकते हैं. 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4. इट विल बिकम 2/3. B1 upon B2. B1 upon B2 is B1 is 2 and B2 is 3. Then it will become 2/3. Now start finding C1 upon C2. C1 is -8 and C2 is -12 upon -12. माइनस से माइनस कैंसिल हो गया. 4 से इसे हम कट कर सकते हैं. 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12. It will become 2/3. We can see all the values are equal. It is 2/3. So we can write A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 is equals to C1 upon C2. और जब ये तीनों वैल्यू इक्वल होती हैं तो हमारी जो गिवन लाइंस होती हैं वो कैसी होती हैं? वो कोइंसिडेंट होती हैं. देन वी कैन राइट द गिवन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट. एंड जब कोइंसिडेंट है तो इनके कितने कैसे सॉल्यूशन होंगे? इट हैज़ इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन. और ये लाइंस कैसी होंगी? कंसिस्टेंट एंड डिपेंडेंट होंगी. सो वी कैन राइट द गिवन लाइंस आर डिपेंडेंट और कंसिस्टेंट. ये लास्ट पार्ट था द थर्ड क्वेश्चन का. लास्ट पार्ट 5th था. तो ये क्वेश्चन आपको पूरा क्लियर हो गया होगा. क्वेश्चन 3rd we have completed, and for the question number 4 we will make the new video. Thank you so much.